प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सच में खुदा बहुत महान, पवित्र, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। उसने कहा हर बात में आनंदित रहो, क्योंकि देखो मैंने तुम्हारे लिए हर एक चीज को जीत लिया है। किसी भी बात में संदेह ना करना, क्योंकि तुम्हारे लिए ये युद्ध जीता जा चुका है। अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और जीवन के अंत समय तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उसी जीवित खुदा, सच्चे खुदा, खुदावन यीशु मसीह के नाम में हम सब एक बार फिर से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और उसके नाम में हम शालूम कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि सच में वो आदर और महिमा की योग्य खुदा है। हम इस योग्य नहीं कि अपने पिता के वचन में बैठें, और ना ही इस योग्य हैं कि अपने पिता के पवित्र वचन को अपने निकम्मे कानों से सुने, लेकिन ये पिता की सामर्थ और उसका अनुग्रह है जो उसने हम निकम्मों को चुन लिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने चुने जाने को धन्य मानो और पिता को दिन प्रतिदिन धन्यवाद दो, और जितना ज्यादा उसके वचन में निकट आ सकते हैं उतना ज्यादा उसके निकट आने और उसके साथ रहने में परिश्रम करो, क्योंकि मनुष्य के लिए ये एक उत्तम फल है जो खुदावन यीशु मसीह की ओर से मिलता है। और आज सच में धन्य बात है ये कि हम खुदा के वचन से एक हुए और उसके वचन को सुन रहे हैं। आज बहन रिडली के घर में प्रार्थना सभा है और आज का समय 5 बजे ना हो के 4 बजे का रखा गया है और प्रार्थना स्टार्ट हो गई है। थोड़ा सा हम विलम्ब हैं, लेकिन पिता जानता है हम मनुष्य हैं, हर बात में हम विलम्ब हो जाते हैं, संदेह करते हैं, गिर जाते हैं, घबरा जाते हैं, इधर उधर ताकने लगते हैं। हर एक बात में हमारा विश्वास डगमगाता है। इसीलिए पिता ने कहा कि ये अवश्य है कि मेरे वचन की और मेरी आत्मा की तुम्हें सहायता की जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़े जाऊंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए इससे पहले कि हम पिता के वचन में चलें, उसके साथ एक हूँ, आइए हम सब मिलकर उसके वचन में बढ़ने से पहले अपने आप को तैयार करें, अपने मनों को तैयार करें, अपनी आत्मा को तैयार करें और पिता के वचन में बहुत आयत से कान लगाएं और देखें और सुने कि पिता हमसे क्या बातें कर रहा है। तो आइए हम सब मिलकर स्तुति और महिमा में चलेंगे। इससे पहले कि हम स्तुति और महिमा में चलें, आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, और फिर हम उसकी स्तुति और महिमा में चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। हालेलुया, हालेलुया। महान जीते दयालु सर्वकारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, बड़ी दीनता नम्रता निवेदन के साथ आपके चरण में सुंदर शाम के समय में उपस्थित होते हैं। खुदावन, हमको जो जीवन दान आपने दिया, हम उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। खुदावन, ये सभा हो रही है, खुदावन उसमें हर एक की अगुवाई करिए। जो लोग यहाँ इकट्ठे हुए सबको आशीषित करिए। खुदावन, इस सभा में जो भी रोहित बोलता है, खुदावन वो आत्मा में भरकर बोलने वाला बने। खुदावन, आपकी नजदीकी में होके चले, आपका भय माने। खुदावन, हम सबको अपना भय मानना सिखाइए, हम आपके विश्वास करने वाले बने। खुदावन, दुआ मांगते जो भी वचन यहाँ बोला जाता है सिर्फ सुनने वाला ना हो, बल्कि उसके ग्रहण करने वाला बन सके। खुदावन, हमको अपनी आशीष से भरपूर करिए। जब भी वापस जाते हैं इनके साथ होइए, रोहित उनके पापा के साथ होइए, इनको सही सलामत इनके घर तक पहुँचाइए। जो भी लोग यहाँ आए हैं खुदावन, उनको भी सही सलामत इनके घर तक पहुँचाइए, उनको आशीष दीजिए। खुदावन, इस शाम के हर पहर में खुदावन अपने आप को भी आपके बलवंत समर्थी हाथों में देते हैं। हमारा रक्षण और निगहबान हो खुदावन, और दादा हम आपसे क्या मांगे, अपना सब कुछ आपको बलवंत समर्थी हाथों में देते हुए छोटी विनती प्रार्थना को आपके बेटे अपने साथ करते हुए सुना के
प्रेज द लॉर्ड। Praise आइए हम सब उसकी स्तुति और महिमा में चलेंगे। बहन ने कौन सा गीत निकाला है? 64 नंबर का 64 नंबर का गीत है। और गीत के शब्द क्या है? तेरी शीरीन आवाज में सुनता हूँ खुदा। प्रेज द लॉर्ड। आज इस गीत हम पहली बार सुनेंगे और बहन और आप लोग सब गाएंगे। और सच में खुदा ने कितना आनंद और कितना आनंदित समय दिया है कि हम इस गीत को सुने और सीखें। प्रेज द लॉर्ड। तेरी शीरीन आवाज मैं सुनता हूँ खुदा, बुलाती सांस चश्मे में, सलीब से जो बाहर आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धोखे सागर चश्मे से, जो बहता क्रूस से आता कमजोर लाचार, देख मेरी हालत को, नजाकत से कर पाक होता, ये विदा ना हो। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धोखे साकर चश्मे से, जो बहता क्रूस से, मसीह बख्शा दे, आमीन प्यारी माँ, प्रेज द लॉर्ड। Praise the हालेलुया। Lord. Hallelujah. एक गीत की ओर और हम चलेंगे। बहन आकांक्षा आएंगी उस गीत को लेके। कौन सा गाएंगी बहन? गीत नंबर है 24। गीत नंबर 24 है। और कौन सा गीत है बहन? यीशु का नाम है सारी जमीन पर, यीशु जिससे का हम पाते उद्धार। यीशु का नाम सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार।
कितनी उत्तम बात कि हम आज अपने खुदा के पवित्र वचन में बैठे हैं और हमें ये एक अवसर मिला कि हम उसके वचन को सुने, उसके वचन में कान लगाएं। देखो, दुनिया और संसार अपनी बातों में लगे रहेंगे, परंतु मैंने तुमसे पहले से कह दिया कि तुम इन सारी वस्तुओं के पीछे ना पड़ना। तुम अपने पिता के वचन और उसके स्वर की वस्तुओं के पीछे जाना और उसके खोजी होना, तब इस पृथ्वी पर पिता तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हम एक कोरस गाएंगे। हालेलुया। एक बार फिर पिता ने हमें और आपको ये पवित्र समय दिया, ये दिन दिया कि हम उसके वचन को सुने, उसके वचन पे कान लगाएं। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी पर बहुत कम समय हमारे और आपका है और उसमें हम जितना ज्यादा अपने पिता के नजदीक आ जाएं उतना ज्यादा हमारे लिए उत्तम है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से लोगों ने, बहुत से मनुष्यों ने, बहुत से अधिकारियों ने, राजाओं ने, बहुत से लोगों ने ये चाहा कि लाओ हम अपने जीवन में सबसे उत्तम बात जाने कि सबसे उत्तम बात क्या है। तो उन्होंने संसार की सारी चीजों की खोज करी, सब कुछ देखा तो पाया कि सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने अपने लोगों के लिए कुछ ऐसी चीजें ले रखी हैं जो व्यर्थ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसने कहा, देखो मैंने तुम्हारे लिए उत्तम से उत्तम बातें रखी हैं। हालेलुया। और वह बातें पिता ने हमारे और आपके लिए क्यों रखी हैं और क्यों पिता ने उन बातों का बखान किया, क्यों पिता ने आकर इस पृथ्वी पर अपने सुसमाचार को मेरे और आपके लिए
रखा। क्यों पिता ने कहा ध्यान रहे कि तुम किस रीति से सुनते हो। क्यों पिता ने कहा कि ध्यान रहे कि तुम्हारा जीवन मेरे वचन में प्रतिदिन बना रहे। क्यों आखिर पिता ने अपने शिष्यों को प्रतिदिन की संगति और प्रतिदिन चलना सिखाया। अगर आज हम इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम कभी भी अपने पिता की इच्छा को नहीं जान पाएंगे। पिता की इच्छा को जानने के लिए सबसे पहले हमें इस बात पे अपने आप को पूरी रीति से एकत्रित करना पड़ेगा और अपने आप को, अपने मन को इस बात पे लगाना होगा कि इस संसार का इनकार, समझें, फिर समझें, इस संसार का इनकार का मतलब ये नहीं कि तुम सबके विरोध में खड़े हो जाओ। इनकार का मतलब ये नहीं कि तुम इस संसार से अपना नाता तोड़ लो। नहीं, ऐसा पिता ने नहीं कहा। पिता ने कहा जाओ और जाकर इस पृथ्वी पर फैल जाओ और इस पृथ्वी को अपने अधिकार में ले लो। इस संसार का इनकार यानी कि जो वस्तुएं नष्ट होंगी, जो सदा बनी नहीं रहती, फिर समझे, जो सर्वदा नहीं बनी रहती, जो नष्ट होने के लिए, जिनको पिता ने नष्ट होने के लिए बनाया है, उन बातों का और उन वस्तुओं का इनकार करना है। क्योंकि जो नष्ट होने के लिए बनाया है, अगर हम उसके साथ संगति करेंगे तो हम भी नष्ट होंगे। और जब हम उन नष्ट होने वाली वस्तुओं से अपने आप को अलग करेंगे, अर्थात हम एक कौन सा रास्ता होता है उसको कहा पिता ने, प्रेज़ द लॉर्ड, एक चौड़ा मार्ग और एक सक्रिय मार्ग पे, आमीन। सक्रिय मार्ग पर हम आएंगे। सक्रिय मार्ग पर आने के लिए यह अवश्य है कि हमें उनका इनकार करना ही होगा। हालेलुया। और यही सारी चीजें हैं जो हमें वचन में चलने से रोकती हैं। ताली बजाएं। वचन में चलने से हमें क्या रोकता है, पहले बताइए आप। वचन में चलने से जो नष्ट होने वाली वस्तुएं हैं, जो टलने वाली चीजें हैं, जो सर्वदा बनी नहीं रहेंगी, जिनको पिता ने कहा इनका कुछ समय के लिए मैंने इन्हें ठहराया है, आमीन। इन सारी बातों में अगर हम देखें तो ये सारी चीजें ही हमें वचन के नजदीक आने में रोकती हैं। और हमने इन सारी चीजों को बटोर के रख लिया है, बहुत ज्यादा इन सबको क्या कर लिया, अपने जीवन में एकत्रित कर लिया है। इसीलिए हम वचन में ना बने रह पाते हैं और ना ही वचन को हम सुन पाते हैं। जैसे ही हम इन सारी चीजों को त्याग करेंगे, नष्ट होने वाली चीजों का, सर्वदा बने वाली चीजों का नहीं, सर्वदा जो बनी रहते हैं वो केवल प्रभु का वचन है, आमीन। और जब हम प्रभु के वचन से देखते हैं तब मेरे प्यारे भाई बहनों हमें हर चीज में जीवन नजर आता है। और अगर हम प्रभु के वचन से ना देखें तो हमें हर एक चीज में दोष नजर आएगा। तो पिता ने हमें बहुत सी बातों के विषय में बताया है। आज मैं सुबह सुबह जब चर्च गया तो चर्च से जब मैं निकला तो मैं थोड़ा मीट की शॉप पे गया। मैंने कहा लाओ मीट खरीदा जाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब मैं गया तो वहां पर सही नहीं था, तो मैं वहां से हटा, मैं दूसरी जगह गया। तो दूसरी जगह गया तो एक भाई खड़े हुए थे वहां पर और उन भाई ने मुझे जैसे ही देखा हाथ करा, मैंने कहा ब्रदर प्रेज़ द लॉर्ड। मैं गया, उनसे बात करी तो भाई कहने लगे ब्रदर क्या हो गया। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ। कहने लगे ब्रदर क्या हो गया। मैंने कहा क्या हो गया ब्रदर। कहने लगे आप 3 महीने से 2.5-3 महीने से मुझे मैसेज नहीं भेज रहे हैं, वो मॉर्निंग वाला। मैंने कहा नहीं ब्रदर, मैं तो रोज मैसेज भेजता हूँ और मेरे मन में ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो वो कहने लगे नहीं ब्रदर, आपका मैसेज 2.5-3 महीने से नहीं आ रहा है और मैं वो महासभा, वो प्रार्थना मैं रोज देखता हूँ और मैं सोच ही रहा था कि मैं आपको फोन करूं, आपसे कैसे मिलूं, और आप अभी मिल गए। तो मैंने कहा देखिए, जहां पर मन पवित्र होता है, जहां पर पिता के वचन के प्रति भूख होती है, वो पिता कहीं ना कहीं हमें मिला देता है।
आप 2.5-3 महीने से सोच रहे थे, और देखिए आज एक इत्तिफाकन जहां से मैं लेता हूं, सामान खरीदता हूं, वहां पर नहीं था मेरे मन मुताबिक, और मैं यहां आया और यहां पर भी मेरे मन मुताबिक नहीं है और मैं नहीं लूंगा। लेकिन हाँ, आपसे मुलाकात हो गई। प्रेज द लॉर्ड। आपसे मुलाकात हो गई, और फिर भाई ने अपना नंबर बताया, फिर उनका नंबर लिया, फिर उनको मैसेज दिया। भाई ने कहा मैं रोज मीटिंग देखता हूं ब्रदर, मुझे मीटिंग बहुत अच्छी लगती है और मैं रोज सुनना चाहता हूं। आपका सुबह 4 बजे मैसेज आता था, आ नहीं रहा था। मैंने कहा देखिए आपके अंदर भूख थी, पिता ने आपको दिया। तो इस तरह से पिता काम करता है। हमें नहीं मालूम कि कौन सुन रहा है, हमें नहीं मालूम कौन नहीं सुन रहा, हम नहीं जानते कि कौन अच्छा कह रहा है, हम नहीं जानते कि कौन बुरा कह रहा है। हम बस चलते जा रहे हैं और इस आशा में चलते जा रहे हैं कि हमारा परिश्रम जो खुदा के वचन में है वो व्यर्थ ना होगा। उसने कहा किसी मनुष्य से इस बात की या तो इस चीज की चाह ना रखो कि वो तुम्हारे लिए कुछ करेगा, क्योंकि मनुष्यों के लिए ये संभव नहीं है कि वो पिता के वचन के लिए कुछ कर सकें जब तक पिता ही उन्हें ना चुने। तो हमें और आपको पिता के वचन में बढ़ते जाना है, और जितना ज्यादा हम और आप पिता के वचन में बढ़ेंगे उतना ज्यादा हम फलवंत होंगे। तो कलाम में लिखा है, आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसकी हम 5वीं आयत से पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसकी 5वीं आयत हम पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय 5वीं आयत, जैसा हम बहुत दिनों से पढ़ भी रहे हैं। 1 अध्याय उसकी 5वीं आयत। ये होगी, देखिए, ये देखिए, ये 5वीं। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक संगति, एक सहभागी होने के विषय में पिता ने बताया। पूरी बाइबल एक संगति है। आमीन। पूरी बाइबल आपके जीवन में पिता के साथ जुड़े रहने के विषय में बखान करती है। और पिता ने अपने वचन में कहा, 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में क्या कहा? सिस्टर पढ़े। प्रेज द लॉर्ड। ये 5वीं आयत, ये 5वीं आयत। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मसीह के दुख में सहभागी होना, कौन कौन चाहता है कि हम मसीह के दुख में सहभागी हों? प्रेज द लॉर्ड। अब सब जने चाहते हैं कि हमारे जीवन में अंधकार दूर हो जाए और हम अपने जीवन में बहुत तायत से शांति और अनुग्रह को प्राप्त करें। लेकिन खुदा का कलाम, खुदा का वचन हमें बताता है कि सबसे पहले उसके दुखों में सहभागी हो। प्रेज द लॉर्ड। और उसके दुख में सहभागी होने के लिए ये अवश्य है कि हमें एक संगति में मिलकर चलना ही होगा। अगर हमारे जीवन में एक संगति है तो हमें प्रतिदिन वचन मिलेगा। आमीन। और जब हमें प्रतिदिन वचन मिलेगा तो हम उसके वचन में जो कुछ भी सुनते हैं उसमें से थोड़ा बहुत पिता हमें समझाएगा, और जब वो कुछ भी समझाएगा, जब हम उसमें आगे बढ़ते जाएंगे तो हम धीरे धीरे अपने दुखों से दूर होने लगेंगे। क्योंकि जब हम दूसरों के दुखों में जाते हैं तो हम अपने दुख को भूल जाते हैं। आमीन।
लेकिन पिता ने कहा ये दुख मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा ही है। तो जब हम इस दुख में आते हैं, जब मसीह के साथ उसके दुख में हम सहभागी होते हैं, तब मसीह हमें एक नई सृष्टि करता है। क्या करता है? अब नई सृष्टि के लिए और उसके दुख में सहभागी होने के लिए मसीह हमें चुनता है। जैसे कि हमने कल पढ़ा था, प्रेज़ द लॉर्ड, हमने पढ़ा था इफिसियों, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, इफिसियों उसका पहला अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, इफिसियों उसका पहला अध्याय और उसकी 4 आयत में लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें से चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। प्रेज़ द लॉर्ड, अपनी इच्छा के अनुसार, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, आमीन, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले, सही हूं मैं? जगत की उत्पत्ति से पहले कब चुना? जगत की उत्पत्ति से पहले, इससे पहले कि वो अंधियारे को उजाले से अलग करे। प्रेज़ द लॉर्ड, जगत की उत्पत्ति से पहले कब चुना? कितना ज्यादा हमारे प्रति वो ईमानदार है, बहन। हम किसी काम को करते हैं तो 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले सोचते हैं, लेकिन उसने हमारे लिए जो योजना बनाई और जिस समय को हम जी रहे हैं, क्या जिन समय को हम आज कह रहे हैं 12 तारीख है, आज कह रहे समय हो रहा शाम का 4:40 और हम जी रहे हैं, इन सारे समय को उसने कितने पहले हमारे और आपके लिए तैयार किया? बताइए, कितने पहले? मेरी माँ, मेरे पिता एक दूसरे को नहीं जानते। मेरी माँ, मेरा पिता पैदा ही नहीं हुआ। भाई, जिस हिसाब से आप पढ़ रही हैं, मैं उस हिसाब से बता रहा हूं। आप कहते हैं मनुष्य की वो माँ के चरणों में स्वर्ग, और मनुष्य तुरंत कहते, कितनी देर लगती है मुंह चलाने में? मुंह चला के कैसे कहते हैं? मुंह चलाने में कैसे, मुंह कैसे चलाते हैं? मुंह चला के कैसे कहते हैं? गुरु खुदा के बराबर। देखिए, खुदा के तुल्य सब कुछ को कैसे तुरंत रखते हैं, सटाक, क्या बोलिए ऐसे, सटाक है? आप समझे? खुदा के तुल्य कोई भी नहीं हो सकता। क्यों? क्या रीजन है? आज लोग कहते हैं माता पिता खुदा के बराबर, आज लोग गुरु को खुदा के बराबर रख देते हैं, आज लोग बहुत सी चीजों को खुदा के बराबर रख देते हैं। अपने जीवन में, अपने जहन में उन्होंने जिस देवी देवता को माना है, उस देवी देवता को वो खुदा के बराबर रख देते हैं। लेकिन फिर
थोड़ा सा सोचिए कि इससे पहले कि हम खुदा के तुल्य या खुदा के बराबर किसी को रखें, मेरे माँ बाप इस पृथ्वी पे नहीं थे, ये पृथ्वी भी नहीं बनी थी। जगत की उत्पत्ति से पहले क्यों हम उसके दुखों में सहभागी हों? क्यों आखिर पिता ने कहा कि जो पुत्र अपने पिता से मुझसे अधिक प्रेम करे वो मेरे योग्य नहीं, और जो पिता अपने पुत्र से मुझसे अधिक प्रेम करे वो मेरे योग्य नहीं? क्यों आखिर पिता ने ये अपने वचन में रखा है कि ये अवश्य है कि तुम सबसे पहला स्थान अपने खुदा को दो? आखिर हम क्यों अपने खुदा के वचन को प्रतिदिन पढ़ें? क्यों आखिर हम उसकी संगति में बैठने के लिए नंगे पांव चलना शुरू कर दें? नहीं है कोई साधन, कुछ भी नहीं है, नंगे पैर चल के हम पहुंच जाएंगे। क्यों? उसने क्या किया? उत्पत्ति से पहले उसके दुख में हमें सहभागी होना है। हम उसके दुख में सहभागी क्यों हो? क्योंकि हमारे दुखों को, हमारे पापों को जो उसने अपने शरीर, अपनी देह पे लिया, वो उसके नहीं बल्कि मेरे थे। यानी उत्पत्ति से पहले उसने मेरे पाप को अपने ऊपर ले लिया। अगर उत्पत्ति से पहले मुझे और आपको उसने चुना है तो यानी उत्पत्ति से पहले वो वध हुआ। हाँ? चुनाव तो बाद में होता है ना, पहले तो बलि होती है। अगर उत्पत्ति से पहले उसने मुझे चुना तो यानी उत्पत्ति से पहले कोई वध हुआ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ईशान यहाँ आ जाओ। आप भी बैठिए, आप भी बैठिए। नहीं बैठिए, आराम से बैठिए। बेटा एक मिनट, हम थोड़ा सा कहीं और पहुंच गए हैं। पिता ने हमें कहीं और पहुंचा दिया। 13वां अध्याय उसकी 8वीं आयत पढ़ो। इससे पहले कि ईशान तुम 13:8 पढ़ो, प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पहले कि तुम 13:8 पढ़ो, सिस्टर आप पढ़िए इफिसियों था ना, इफिसियों 1:4। अभी जाओ। हाँ बस जैसा उसने हमें उत्पत्ति से पहले जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया। कलाम में पढ़े प्रकाशित वाक्य उसका 14वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में क्या लिखा? प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। एक मिनट जरा जूडिस बैंक को भी खोलने दीजिएगा। प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत है ना ईशान? 13वां बाप 8वीं नहीं 14। अच्छा हाँ, हिंदी इंग्लिश में है ना। हाँ 13:8। प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। 8वीं आयत में क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में क्या लिखा? पढ़ें। सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, तो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ। मैंने क्या कहा? यानी अगर हम उत्पत्ति से पहले चुन लिए गए तो उत्पत्ति के समय, उत्पत्ति से पहले कोई घात हुआ। हम कहते हैं 2000 साल में पहले यीशु मसीह मरा, लेकिन बाइबल क्या कह रही? घात हुआ।
पढ़े जरा। जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ उस पशु की पूजा करें। जिसके कान हो वह सुन ले, जिसके कैद में पढ़ना है वह कैद में पढ़ेगा, जो तलवार से मारेगा। बस सिस्टर पढ़िए जरा 8वीं आयत। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। उस पशु की पूजा करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब रहने वाले घात किए जाएंगे। तो यानी कि उत्पत्ति से पहले एक मेमना वध हुआ। अच्छा, उत्पत्ति से पहले एक मेमना वध हुआ, यानी उत्पत्ति से पहले एक वेदी थी जिस पर हमारा खुदावन वध हुआ। तभी हाबिल पे ये प्रकाशन आया कि वो एक मेमने को भेंट चढ़ाए। हाबिल आखिर मेमना लेके क्यों पहुंचा? हाबिल को ये कैसे मालूम हुआ कि लहू की भेंट चढ़ानी है? भाई, तब तक सच्चाई नहीं आएगी सामने, तब तक आपको कैसे मालूम हुआ कि पिता के सामने क्या लेके जाना है? अनार लेके जाना है, केला लेके जाना है, एक ट्रे अंडे लेके जाना है, गोमती ब्रेड लेके जाना है, क्या लेके जाना है आपको? देखिए कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए, क्योंकि अगर हम जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिए गए हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चौथी उत्पत्ति 4:4 में पढ़ें। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौटे बच्चे भी। अब इसको ये कैसे मालूम पहलौटा? कोई भी पकड़ लेता। भैया भेंट चढ़ाना है, रस्सी में बंधे ले जाओ, किसी पे खोल लो। हैं? भेड़ बकरी में पहलौटा क्यों? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसने अपने एक लौते पुत्र को वध किया। कलाम में लिखा, वचन में लिखा 4:4। ये प्रकाशन हाबिल पे कैसे छूट गया? क्योंकि भेंट लेके पहुंचा कैन भी और भेंट लेके पहुंचा हाबिल भी, लेकिन कैन की भेंट स्वीकार नहीं की गई। लेकिन हाबिल की भेंट स्वीकार की गई। क्यों हम उसके दुख में सहभागी हों? हाबिल कहीं ना कहीं अपने रचने वाले के प्रति ईमानदार था। कलाम में लिखा उत्पत्ति 4:4 में, पढ़ें। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन ने उसकी भेंट को उसकी ग्रहण की। अब बताइए, हमें जगत की उत्पत्ति से पहले जाना होगा। अगर हम चुने गए हैं जगत की उत्पत्ति से पहले, तो हमें वहीं पर खड़े होके अपने पिता को देखना होगा। क्यों पिता बात करता है फिरो? क्यों पिता कहता है कि अपने पापों से पश्चाताप करके पूरे मन से फिरो, तब तुम उद्धार को प्राप्त करने पाओगे? क्योंकि एक स्थान है जहां से हम गिरे थे और हमें वापस रिस्टोर उसी स्थान पे होना है। ऐसा नहीं कि मैं यहां पर खड़ा हो जाऊं, प्रेज़ द लॉर्ड। अब इधर देखिए याजक को, ऐसा नहीं कि मैं यहां खड़ा हो जाऊं तो मैं स्वर्ग के राज्य पहुंचूंगा, मैं यहां खड़ा हो जाऊं तो नहीं। उसने एक स्थान रखा है।
एक स्थान पे जब आदम और हव्वा थे तो वो अदन की वाटिका में थे, लेकिन एक समय आया जब छोड़ दीजिए, एक समय आया जब वो उस स्थान से गिर गए। अब जब वो गिर गए तो वो उस अदन की वाटिका से बाहर निकाले गए। अब जब बाहर निकाले गए तो हम सब आदम की संतान हैं, तो आदम बाहर नहीं निकाला गया, उसके साथ हम सब बाहर निकाले गए। अब यह अवश्य है कि जहां से आदम गिरा और गिरकर वो बाहर निकाला गया, तो अब यह अवश्य है कि हमें रिस्टोर होने के लिए उसी स्थान पर जाना होगा, और वो स्थान जगत की उत्पत्ति से पहले है। ओ, इतना कहां ले जा रहे हो भैया? किसी ने जाना ही नहीं है बात। अय्यूब ने ऐसा क्या देख लिया? यिर्मयाह ने ऐसा क्या देख लिया? यशायाह ने ऐसा क्या देख लिया? अब्राहम ने ऐसा क्या देखा कि घुटनों के बल गिर पड़ा? डैनियल ने ऐसा क्या देखा कि उसका बल जाता रहा? पतरस ने ऐसा क्या देख लिया कि वो अपने आप को मारने के लिए झोपड़ी में बंद करने के लिए चला गया? पौलुस ने ऐसा क्या देख लिया कि वो अपनी गर्दन को कटाने के लिए तैयार हो गया? इन सब ने एक स्थान को देखा। तब वचन बताता है, देखिए कहां ले जाता है वो है? हम लोग तो अगर तैयार भी करें तो ऐसा वचन तैयार ना कर पाए। ऐसा मजा आता ना, आनंद ही आनंद। पागलपना हमेशा सवार रहता है। देखिए कुछ दे रहा है, बहुत बहुत गहराई से दे रहा, पकड़िए उसको। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य उसका 11वीं आयत, 1:11। प्रकाशित वाक्य 1:11। एक मिनट, हाँ 1:11। जो कुछ तू देखता है अरे पुस्तक में लिखा अरे है, सातों कलीसिया अरे के बारे में। अब देखता है वो कहां से दिखता है? उस स्थान एक ऐसा स्थान है जहां पर आप खड़े होंगे तो सब दिखाई देगा। कह रहा जो कुछ तू देखता है, उन्हें जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज। अब भेज, सातों कलीसियाओं के पास भेज, सातों युग के पास भेज। क्यों? यूहन्ना एक ऐसे स्थान पे पहुंच गया जहां से वो सब कुछ देख रहा है। यशायाह एक ऐसे स्थान पे पहुंच गया जहां से उसने सबसे ऊंचे सिंहासन पर सेनाओं के महाराजा अधिराज को विराजमान देखा। यिर्मयाह एक ऐसे स्थान पे पहुंच गया जहां पर वो अपने पिता को देख रहा है। योना एक ऐसे स्थान पे पहुंच गया कि जहां से वो कह रहा, पिता तू ही है, मुझे बचा। अब्राहम एक ऐसे स्थान पे पहुंच गया जहां पर वो घुटनों के बल गिर के पिता के उस वचन को सुनता ही चला गया। मूसा एक ऐसे स्थान पे पहुंच गया जहां से वो देख रहा है। जितने भी भविष्यवक्ताओं को लीजिए आप, उनको पिता ने उस स्थान पर ले जाकर खड़ा कर दिया, और जब एलिया डरने लगा और अहाब की पत्नी के डर के कारण एक गुफा में पहुंच गया, तब एलिया को ले जाकर उस स्थान पे खड़ा करा। हर एक भविष्यवक्ता को पिता ने उस स्थान पे खड़ा करा, जगत की उत्पत्ति से पहले। आज मीटिंग नहीं सुन पाएंगे, बाइबल नहीं पढ़ पाएंगे, भाई आज समय ही नहीं मिला,
ओ आज तो इतना थक गए कि जूते उतारने का समय नहीं मिला। मम्मी खाना लाओ, अब खाना खाएंगे, अब सीधे सो जाएंगे। बाइबल, अरे तुम देख रहे हो समय नहीं मिल पाया, खाना खा के अब सो गए। बाइबल पढ़ने का समय नहीं मिला। प्रार्थना भैया 5-6 दिन तो नहीं सुनी। उसने तुम्हें कब चुना? कितनी बड़ी योजना। इस चुनाव को आप कितना बड़ा कहेंगे? कितना बड़ा कहेंगे? मैं एक पिता हूं, ये मेरा पिता है, आप एक माँ है, आप एक बेटे हैं। मैं अगर अपनी बेटी के लिए कुछ सोचूं तो बहुत ज्यादा 1 महीना पहले, 1 साल पहले। ऐसा तो नहीं कि जब मैं माँ के गर्भ में उत्पन्न ही नहीं था तभी मैंने अपनी बेटी के बारे में कुछ सोचा। इतना बड़ा चुनाव, इतनी बड़ी एक योजना पिता ने मेरे और आप के लिए तैयार की है। प्रेज़ द लॉर्ड। इतनी बड़ी योजना पिता ने मेरे और आप के लिए तैयार की है, और आज हम उसकी इतनी बड़ी योजना को तुच्छ जानते हैं। क्या है? समय नहीं है। क्या है? अरे आज इतना ज्यादा बच्चों में लगे रहे। चेहरा देखिए, चेहरा बच्चों में लगे रहे, इतना ज्यादा बच्चों में लगे रहे कि फिर समय नहीं मिल पाया। बहन रेडली, चेहरा देखिए। एक भय का आत्मा, उसे कहा जान लो। उसे ये नहीं कहा भक्ति करो, ना ही उसने ये कहा गेंदे की माला लेके आओ, ना ही उसने ये कहा माजा अगरबत्ती लेके आओ, ना ही उसने ये कहा मेरे लिए कोई भेंट लेके आओ। नहीं, उसने कहा अपने शरीर को भाता हुआ चढ़ाओ। उसने केवल एक चीज कहा, जान लो। उसने कहा केवल जान लो, अपने आप ही तुम्हारे अंदर परिवर्तन होगा। ये हो नहीं सकता कि आपके जीवन में परिवर्तन ना हो। बात तो ये है हमने जाना ही नहीं, तभी परिवर्तन नहीं है। तभी आज लोगों के अंदर वचन की भूख नहीं है, लोगों के अंदर वचन की प्यास नहीं है। लोग एक टाइम की आइसक्रीम के लिए बाइबल को छोड़ के पटक के भाग जाते हैं। मैं हकीकत बात बता रहा हूं, एक टाइम की आइसक्रीम के लिए सब काम मैं देखता हूं। आप विश्वास मानिए, जिस समय आप जान जाएंगे, आपके पैर, आपका मन, आपका जहन ऑटोमेटिक वचन में, गाड़ी चलाते समय, खाते पीते हर समय वचन में बना रहेगा। उसने कहा जानो, उसने कहा जानना ही अनंत जीवन है। ओह माय गॉड, जानना ही अनंत जीवन है। आज लोग कहते हैं भैया पता नहीं कैसे तुम रोज मीटिंग कर लेते हो यार। तुम्हारे लिए कोई त्योहार नहीं, कोई अवसर नहीं, कोई पिकनिक नहीं, कोई बाहर जाना नहीं, कहीं पर भी जाओगे मीटिंग जरूर करो। काहे ऐसे कर ले तो कैसे कर ले तो कैसे, क्या गॉड ब्लेस सिस्टर, कैसे तो कैसे का जवाब ये है कि हम बहुत सहज तरीके से करते हैं। लोग सोचते हैं बहुत बर्डन तरीके से करते हैं, लेकिन अगर आप हमको देखते हैं, अगर आप हमसे मिलते हैं, तो आप समझ जाते हैं यार इसको तो आनंद ही आता रहता है हमेशा। हम बहुत सहज तरीके से पिता के वचन को रोज प्रचार करते हैं, सहज तरीके से, इसलिए क्योंकि हम जानते हैं, हम जानते हैं हमें कोई बुखार, कोई उल्टी, कोई हड्डी पैर की टूटी नहीं रोक पाएगी। हम जहां होंगे वहीं से प्रचार कर देंगे। हमें कोई ये नहीं कि किसी का घर ही चाहिए, हम जिस अवस्था में होंगे वहीं से प्रचार शुरू कर देंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि इस पृथ्वी पर जब तक जीवित है। जब उस भाई ने कहा कि भाई 2.5 महीने से क्या आपने 3 महीने से
हम वचन नहीं मिला, क्या आपने बंद कर दिया क्या प्रार्थना? इतना बढ़िया हम वचन होता था, हम सुनते थे। हमने कहा ब्रदर जिस दिन सुनाई नहीं देगा उस दिन समझ लीजिएगा चला गया वो। ऐसा बंद नहीं होगा, रोज होती है मीटिंग, मीटिंग तो रोज है। प्रेज द लॉर्ड। ये तो युद्ध, ये तो मैं अपने जीवन में किसी चीज पे घमंड नहीं करता। ना ही अपने बच्चों पे मैंने घमंड करा, ना अपनी पत्नी, ना ही अपने रुतबे पे, ना ही अपने बजाने पे, ना ही अपने गाने पे, किसी चीज पे मैंने घमंड नहीं। घमंड करता हूं मैं इस बात पे कि मैं उसे जानता हूं। और जानता हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे वचन को लेके वाद विवाद करने लगूं, या तो ऐसा भी नहीं कि आप कुछ कहें तो मैं आपको कहूं नहीं नहीं जो मैं पढ़ रहा हूं ये पढ़ो ये पढ़ो, नहीं नहीं। आप जो कुछ कहें, मैं वाद विवाद नहीं करता। मैं चुपचाप वह वचन प्रचार करता हूं। जिसको सुनना है सुनो, नहीं सुनना ना सुनो। जिसको पीछे हो लेना है वचन के पीछे हो लो, मेरे पीछे ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? प्रकाशित वाक्य उसका कौन सा था? पहला अध्याय और उसकी, हाँ पढ़े। जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज। अब जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख और सातों कलीसियाओं के पास भेज। आमीन। यानी हमें पिता एक ऐसे स्थान पर रखना चाहता है जहां से हम पिता के उन अनुग्रह और उन सामर्थी कामों को होते हुए देखें और बहुतायत से लोगों के बीच में उन बातों का बखान करें। यह है एक गवाह, यह है एक पृथ्वी पर पिता का चिन्ह, जिसको पिता ने इस पृथ्वी पर इसलिए रखा ताकि जो कुछ तू देखता है, क्यों जो कुछ तू देखता है? कलाम में लिखा, वचन में लिखा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों को जो कुछ तू देखता है, हालेलुया। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और उसकी 38 वर्ष। यूहन्ना 8:38, यूहन्ना 8:38, यूहन्ना 8:38। बहन रेडली भी खोल लें, बहन रेडली भी एकदम जोर शोरों से एकदम लगी पड़ी है। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। यूहन्ना 8:38 है ना? एक मिनट रुकना बेटा। यूहन्ना 8:38, यूहन्ना 8:38। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 8:38, हालेलुया। 38, ये आई। मैं यही वही कहता हूँ। हाँ पढ़े जरा, साथ में पढ़े, वो आपके लिए रुके थे, सब साथ में पढ़े। हाँ पढ़े। मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है। अरे यीशु मसीह ने देखा है और यूहन्ना से कहा जो तू देखता है। यशायाह अगर मैंने देखा, मूसा ने कहा मैं देखना चाहता हूं। ये देखने का हिसाब किताब क्या है भैया? भैया एक बात बताएं, आज शाम को निकलेंगे, देखना कितना लाइटिंग 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 लाइटिंग। इधर देखिए, इधर देखिए, चेहरा देखिए, लाइटिंग 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 लाइटिंग। घूमने निकलेंगे, घूमने देंगे, घूमने। ओ आज कितना प्यारा सजा है ना सब, लाइटिंग 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 लाइटिंग। उसने कहा संसार की चकाचौंध। तुम क्या देखना चाहते हो? जगत की उत्पत्ति से पहले। अगर उसने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझे चुना तो मैं जगत की उत्पत्ति से पहले था। मैं कहां था ये मुझे देखना है। ताली बजाएं। मैं कहां था
ये मुझे देखना है, और इसको देखने के लिए तुम्हें इस जगत की उत्पत्ति से पहले आना होगा, उत्पन्न होने से पहले। क्या? तब कलाम में लिखा, प्रेज़ द लॉर्ड, तब कलाम में क्या लिखा? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तब कलाम में क्या लिखा? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। तब कलाम में लिखा है, यिर्मयाह उसका पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा है। यिर्मयाह 1:5 में, यिर्मयाह 1:5 में लिखा है। हालेलुया। तब वचन में लिखा है, यिर्मयाह 1:5, यिर्मयाह उसका पहला अध्याय, यिर्मयाह उसका पहला अध्याय। सिस्टर आगे करिए। यिर्मयाह उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह उसका पहला अध्याय और उसकी 5वीं आयत में क्या लिखा है? यिर्मयाह पहला अध्याय 5वीं आयत में पढ़ें। गर्भ में रखने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। ये देखिए, आप किस खुदा की आराधना कर रहे हैं, किस खुदा के वचन को सुन रहे हैं, किस खुदा के वचन की मीटिंग में जाने से हम मना करते हैं, किस खुदा के वचन को सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं है, जिसने गर्भ में रचने से पहले ही मेरा अभिषेक और मुझ पर चित्त लगाया, जिसने जगत की उत्पत्ति से पहले ही मुझे चुन लिया। मेरे पास समय नहीं है कि मैं अपने पवित्र खुदा के वचन को सुनूं। मेरे पास समय नहीं है कि मैं ब्रदर की मीटिंग को रोज देखूं। अरे भैया देखिए, उनके पास तो समय है, वो तो रोज मीटिंग कर लेते हैं। हमारे पास समय कहाँ है? हमारे पास समय कहाँ है भैया? उनके पास समय वो तो मीटिंग कर लेंगे। हमारे पास समय कहाँ है? बताओ कहाँ है समय? उसने कहा, तुमने मेरे मंदिर को डाकुओं की खो बना दी, यानी तुमने मेरे वचन को बेचा है। ऐसे कैसे? क्योंकि तुम जो कह रहे हो कि मेरे पास समय नहीं है, तुमने मेरे समय को अपने कामों के लिए बेच दिया। उसने कहा, जो केसर का है वो केसर को, जो प्रभु का है वो प्रभु को दो। यानी प्रभु का कुछ समय है तुम्हारे जीवन में जिसको तुम्हें बेचना नहीं है। और अगर हम कहते हैं हमारे पास समय कहाँ है, तो हमने उसके समय की नीलामी कर दी और हमने उस समय को किसी ना किसी चीज के लिए बेच दिया। जिस तरह से एसाव ने अपने पहलौठे पने को एक टाइम की मसूर की दाल के लिए बेचा था, वैसे ही हमने अपने पिता के वचन को सुनने वाला समय जो पिता ने हमें ठहराया है, हमने उसे नींद में बेच दिया। किसी दिन हमने क्या किया? नींद के लिए बेच दिया। नींद आ रही थी, सुन ही नहीं पाए भैया। किसी दिन क्या करा थे? वो फिर अदरक की चाय जब बन गई, ईशान चाय, क्या चाय, अदरक की चाय जब बन गई तो फिर चाय पीने लगे। तो भैया चाय पीते पीते बच्चों के साथ बैठे, 1 घंटा कम निकले। फिर हमने कहा अब कैसे सुने? बेचा किसके लिए? नहीं, चाय नहीं, अदरक की चाय। कौन सी चाय? देखो एक चीज बताया गया वचन में, लाल मसूर की दाल। उसने कहा, ये तू क्या बना रहा लाल लाल वस्तु, पहले मुझे ये खिला। देखो बेचने का तरीका देखो, बिका।
अब आप कहेंगे भाई चाय के लिए हमने कभी वचन को बेचा नहीं, लेकिन बेचा है। देखो वचन में लिखा है, उसने एक टाइम की, कलाम में ऐसे भी लिखा है, एक समय के भोजन के लिए, लाल मसूर की दाल के लिए पहलूटे पने को बेचा। ठीक इसी तरीके से आज हम मुंह पे खुल के कहते हैं हमारे पास समय कहाँ है, बताओ कब भैया बताओ मीटिंग सुने, या तो कब बताओ बाइबल पढ़ें, या तो कब बताओ भैया अपने घर में मीटिंग करें। आज लोगों को भैया अपने घर में मीटिंग करवा लो, भैया हमारे पास समय ही नहीं है। देखो बेच दिया समय को बेच दिया। तो कोई जब मीटिंग क्यों नहीं सुन पाया, तो भैया मीटिंग, भैया वो तो मीटिंग कर रहे होंगे, तुम क्यों नहीं सुन पाए। हम भैया वो चाहते हैं, वो बुआ के घर गए थे, और बुआ के घर गए तो वहां सब मिल गए, तो वहां सब बात ऐसे पुराने जमाने, पहले की जमाने की बातें होने लगी कि भैया उसमें फिर हम क्या बताएं। और वहां कैसे सुनते वचन, और वचन सुनते तो सब हमें देखते। मन तो कहा था, मन में तो चाहा था कि लाओ वचन को सुने, लेकिन हमने कहा जब वचन सुनेंगे तो सब हमें देखेंगे। अरे तुम उसके बीच में गवाह बने थे, तुमने अपनी गवाही को टाल दिया। याद रखो बाइबल में एक वचन लिखा है कि जब डैनियल को ये बात पता चली कि राजा ने कहा है कि उसकी आराधना करना, उससे प्रार्थना करना, उसकी मूर्त बनाकर उसके सामने झुकना, उसके सिवा और किसी की आराधना न करना, और उसने अपनी अंगूठी की छाप लगा दी, तो डैनियल ने इन सारी बातों में से किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। बाइबल में ऐसे लिखा है। और डैनियल अपने रोज के मुताबिक दिन के 3 पहरे से प्रार्थना करता था, वैसे ही वो करने गया, उसने बेचा नहीं। वो डरा नहीं। आज हम और आप डैनियल के विषय में पढ़ते हैं कि डैनियल शेरों की मांग में डाला गया। सब जने पढ़ते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं, गा गा के सिखाते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्यों डाला गया, ये कोई नहीं बताता। क्योंकि उसने अपने जीवन में पिता के समय को बेचा नहीं। उसका कसूर क्या था कि डैनियल शेरों की मांग में डाला गया? क्या कसूर था उसका? कसूर ये था कि जिस समय में वो 3 पहर प्रार्थना करता था अपने खुदा का, उसको उसने मनुष्य के हाथों में बिकने नहीं दिया। वो वैसे ही प्रार्थना करता रहा, और इस कारण उस पर शेर की मांग आ गई। और जब शेर की मांग आई तो आप सब जानते हुआ क्या। राजा ने कहा, डैनियल तेरे अंदर विश्वास की आत्मा है, डैनियल तेरा खुदा सच्चा खुदा है। ये जो वचन लिखे हैं ये कथा कहानी किससे नहीं है, ये सच है। ठीक इसी तरीके से हमारे ऊपर भी बहुत सी चीजें आती हैं जिनके कारण हम मीटिंग को नहीं सुन पाते, और हम उन चीजों से अपने जीवन के मीटिंग के समय को बेच देते हैं। ईमानदार बनो, ईमानदार, क्योंकि ये ईमानदारी किसी मनुष्य के सामने नहीं, बल्कि ये ईमानदारी तुम्हारी खुदा के सम्मुख प्रस्तुत की जाएगी।
उसने कहा किसी मनुष्य को दिखाने के लिए मेरे वचन में कार्य ना करो, क्योंकि एक है जो सारी बातों को जानता है, बल्कि अपने खुदा को भाता हुआ जानकर अपने आप को पूरी रीति से खुदा की वेदी पे चढ़ाओ। आज भी वही आत्माएं जो खुदावन यीशु मसीह के समय में, उत्पत्ति के समय से चली आ रही हैं, वो आज भी वही आत्माएं हमें वचन को सुनने से, पढ़ने से मना करती। लेकिन जिस समय आपको ये मालूम होगा कि उसने जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुना, जिस समय आपको ये मालूम होगा कि मैं मां के गर्भ में रचने से पहले अभिषिक्त किया गया और चुना गया हूं, जिस समय आपको ये मालूम होगा कि आपके लिए और मेरे लिए वो जगत की उत्पत्ति से पहले वध हुआ, घात हुआ, एक मेमना वध हुआ, फिर हमें किसी मनुष्य की ओर देखने की जरूरत नहीं। फिर हमें यह देखने की नहीं जरूरत कि कोई हमसे कह रहा है जाओ, कि कोई कह रहा ना जाओ। हमें किसी मनुष्य की ओर ताकने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने जान लिया उद्धार क्या है। और जिस समय तुम उद्धार को जान लोगे, उस पल तुम्हें मीटिंग को सुनने और वचन को सुनने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए पिता ने अपने वचन में कहा, मसीह के दुख में सहभागी हो, क्योंकि जितना ज्यादा मसीह के दुख में सहभागी होगे उतना ज्यादा मसीह तुम्हें शांति, अपनी शांति में अधिकार देगा। और इसके लिए हमें कोई परिश्रम नहीं करना, बल्कि ईमानदार बनना है। हमें अपने अंदर एक विश्वास की आत्मा को लाना है। हमें अपने अंदर किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुदा के वचन में बने रहने के लिए अपने आप को चढ़ाना है, क्योंकि ये प्रतिफल हमसे कोई नहीं छीनेगा, कोई नहीं छीनेगा ये प्रतिफल। ये हमारी तैयारी है, ये हमारी तैयारी है जिसके लिए हम आज से और अभी से तैयार हैं। हमें किसी चीज का भय नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे साथ हमारा पिता खुदावन यीशु मसीह है और वो युगानुयुग रहेगा। ये शरीर हमारा साथ छोड़ेगा, ये शरीर, इसकी शरीर की अभिलाषाएं इस शरीर के साथ छूट जाएंगी, लेकिन जो हमारे साथ बना रहेगा वो केवल खुदा का वचन है। तो हमें खुदा के वचन के प्रति ईमानदार बनना है और सेतमेत खुदा के वचन को ग्रहण करके चलना है। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई ईशान से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। हमारे महान सर्वशक्तिमान जी, जिंदा दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वक्त के लिए जो तूने हमें अपनी संगति में इकट्ठा किया और इस योग्य बनाया कि खुदावन तेरे कलाम से हम अपनी रूहों को तरावट दे सके। खुदावंद, हम चाहते हैं कि खुदावन हमारे अंदर शुद्ध आत्मा और स्थिर मन उत्पन्न कर प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर हम तेरी वचनों से अपनी रूहों को तरावट दे सके और खुदावन तेरे अपने इस जीवन को, जो हमारा शरीर एक पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसमें पिता परमेश्वर उस बीज को बोने वाले बन सके जो हमें रूहानी रूप से फलवंत कर सके और हम तेरे सामने ग्रहण योग्य हो सके। खुदावंद, हमें छू और चंगा कर, हमारे जीवनों में और हमारे दरमियानों में जो भी श्राप है प्रभु जी, उन श्रापों को दूर कर प्रभु जी। और खुदावंद, हमें मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से छू कर चंगा कर और हरेक गुनाह को, हरेक गुनाह के जड़ों को, हरेक श्राप को, हरेक नकारात्मकता को और हरेक नापाकीजियत को दूर करके हमारे अंदर खुदावंद तू अपनी ज्योति को उत्पन्न कर, ताकि खुदावंद तेरी ज्योति प्रकाशमान हो सके और जैसा तू हमें देखना चाहता है हम वैसे बन सके और दूसरों के जीवन के लिए पिता परमेश्वर ज्योति का कारण बन सके। खुदावंद,
हम विशेष रीति से प्रार्थना करते हैं खुदावन तेरे खादिम के लिए, जिसने बड़ी ही मेहनत करके पिता परमेश्वर और बड़ी ही लग्न और लौ लगाकर खुदावन तेरी ओर बाट जोते हैं प्रभु जी, और खुदावन वो तेरे काम को निस्वार्थ करते हैं प्रभु। खुदावन अपने खादिम को तू आशीषित कर, उनके घराने को आशीषित कर, ताकि उनके संपर्क में आने वाले सभी लोग पिता परमेश्वर उस कॉल को सुन सकें जो तू अपने लोगों से कहना चाहता है। खुदावन ये वो चश्मा बन सकें जिसके ज़रिए से लोग तेरी शांति को और तेरी तरावट को हासिल करें और तेरे कलाम में फिर कर पिता परमेश्वर से सिधाई और खराई और स्थिरता के साथ अपने जीवन को बसर कर सके। विश्वव्यापी मंडली के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, और जहाँ कहीं भी खुदावन प्रचार प्रसार का काम होता है उन खादिमों को तू आशीष दे, ताकि उनके ज़रिए से सृष्टि के छोर तक लोग तेरे गवाह ठहरे प्रभु जी। खुदावन हर एक घुटना तेरे नाम के आगे झुके, हर एक जुबान तेरा अंगीकार कर सके प्रभु, और खुदावन ये पूरा जग तेरे नाम में जीते, लोग तेरे जलाल को देखें और शैतान की हुकूमत खुदावन घुटने टेकने वाली बन सके। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारे दरमियान है। हमारे हाथ को थाम प्रभु जी, और हमें अकेला ना छोड़ प्रभु जी। खुदावन हमारा निगहबान और अगवा ठहर खुदावन, जबकि हम विशेषकर खुदावन तेरे खादिम को आज के दिन में खुदावन तेरे चरणों पर रखते, जबकि वो वापस जाते हैं, उनकी सलामती के लिए हम प्रार्थना करते हैं और चाहते हैं कि खुदावन तू अपने लहू के बेड़े में जिस प्रकार तू लेकर आया है, तेरी योजना पूरी हुई, उसी प्रकार अपने लहू के बेड़े में खुदावन बांध कर सुरक्षित रख के इनको वापस पहुंचा। हम धन्यवाद देते हैं तेरी जीवित कलाम के लिए प्रभु जी। अपने आप को तेरे चरणों पे समर्पित करते हुए शुक्रगुजारी के साथ इस विनती को खुदा यीशु मसीह के वसीले से मांग लेते हैं, सुन कबूल कर, आमीन। हे हमारे पिता जो तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी से जमीन और इस प्रकार अपने कसूर को माफ करते तुम्हें कसूर को माफ हमें आजमाइश में न डाल, क्योंकि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड और सूचित किया जाता है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई ईशान, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन अलीजा मैसी, आर्थर मैसी और नॉर्बर्ट मैसी के यहाँ होगी। कल शाम को 5 बजे प्रार्थना होगी और सबको सूचित किया जाता है कि भवन की टाइमिंग थोड़ा चेंज हो गई है। पहले 4:30 बजे भवन में प्रार्थना शुरू होती थी, अब भवन में शाम को 4 बजे प्रार्थना शुरू हुआ करेगी। अब भवन में शाम को 4 बजे से, यानी मंगल में भवन में शाम को 4 बजे से प्रार्थना सभा, महासभा शुरू हुआ करेगी। प्रेज द लॉर्ड। और कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे आर्थर मैसी के यहाँ, भाई आर्थर मैसी के यहाँ है। प्रेज द लॉर्ड।